हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 सुगम को नोटिफाई कर दिया गया है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। इसमें कौन से मुख्य बदलाव हुए हैं इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ITR 4 सुगम को नोटिफाई कर दिया है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। इसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CBIC के द्वारा ITR 4 सुगम को नोटिफाई किया है असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने जो इनकम अर्न की है उसे रिपोर्ट करने के लिए ये रिटर्न किस व्यक्ति को फाइल करनी है इसके बारे में आप फॉर्म के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उनसे रेफ़र कर सकते हैं। It is for individual Hindu undivided family and partnership firm other than limited liability partnership firm। इस प्रकार इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म तो फाइल कर सकते हैं जो कि रेजिडेंट हो इंडिया के और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो, लेकिन LLP से फाइल नहीं कर सकती है। इसके अलावा व्यक्ति की सिंगल ओनरशिप होनी चाहिए हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। इस प्रकार यदि उसकी जॉइंट ओनरशिप है तो फाइल नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसकी जो इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकती है अंडर सेक्शन 44 AD, ADA एंड AE। ADA डील करता है कि यदि आप प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं तो 8% इनकम दिखा सकते हैं या फिर 6% यदि आपने डिजिटल मोड से पेमेंट रिसीव की है। 44 ADA प्रोफेशनल के लिए है जो कि 50% अपनी इनकम को एज ए डीम्ड इनकम दिखा सकते हैं और 44 AE ट्रांसपोर्टर्स के लिए है जो कि यहाँ पे अपनी डीम्ड इनकम दिखा सकते हैं सेक्शन के अंतर्गत। इसके अलावा आप इंटरेस्ट इनकम दिखा सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन दिखा सकते हैं और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक इस फॉर्म के अंदर दिखा सकते हैं। तो यह फॉर्म कौन फाइल नहीं कर सकता है? वह व्यक्ति जो कि इंडिविजुअल है, जो कि डायरेक्टर है किसी कंपनी में या फिर जिसने कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की है या फिर जिसके पास के ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं या वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस, वो इसे फाइल नहीं कर सकता। इस प्रकार इस साल जो मुख्य बदलाव किया गया है वो है यदि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है तो आप ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते, या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अगले सालों के लिए तो भी ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी सिंगल ओनरशिप है हाउस प्रॉपर्टी का आप इनकम तभी दिखा सकते हैं, यदि आपकी जॉइंट ओनरशिप है तो आप ITR 4 को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो मुख्य बदलाव किया गया है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट है और वो ITR फॉर्म को फाइल कर रहा है तो उस केस में से पासपोर्ट नंबर देना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 139 सब सेक्शन 1 की 7th प्रोविज़न उसे एप्लीकेबल होती हैं और ITR 4 सुगम को फाइल कर रहा है तो उस केस में उसे यहाँ डिटेल देनी होगी, यानी कि यदि उसने अमाउंट डिपॉजिट किया है या एग्रीगेट अमाउंट जो डिपॉजिट है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है, एक या फिर एक से ज़्यादा जो उसके करंट अकाउंट है तो उस केस में उसे अमाउंट भी रिपोर्ट करना होगा कि कितना अमाउंट है। इसके अलावा यदि व्यक्ति एक्सपेंस इनकर करता है या जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 2 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाता है फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए, चाहे अपने लिए या फिर किसी और व्यक्ति के लिए, तो उस केस में भी उसे अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति कोई एक्सपेंडिचर इनकर करता है या एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के लिए, उस केस में भी उसे यहाँ पे अमाउंट रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो उस केस में उसे पार्टनरशिप फर्म का नाम बताना होगा, पैन नंबर देना होगा। यदि पार्टनरशिप फर्म ITR 4 सुगम को फाइल कर रही है तो उस केस में नेम एंड एड्रेस बताने होंगे, पार्टनर्स के परसेंटेज शेयर कितना है, पैन नंबर क्या है पार्टनर्स के, आधार नंबर बताने होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रही है कैपिटल पर पार्टनरशिप फर्म और रेम्यूनरेशन पेड या पेबल कितना है उसकी डिटेल देनी होगी। इसके अलावा अब यदि आप सैलरी दिखाते हैं सैलरी हेड के अंतर्गत तो टैन नंबर एम्प्लॉयर का देना मैंडेटरी है यदि आपका TDS कटा है। इसके अलावा यदि आप लेट आउट हाउस अपना दिखाते हैं तो उस केस में आपको नेम एंड पैन और आधार नंबर ऑफ टेनेंट ये देना मैंडेटरी है। इसके अलावा यदि आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाते हैं तो सेक्शन 57 के अंतर्गत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि यदि आपकी इनकम है बाय वे ऑफ कंपनसेशन और इन्हेंसमेंट कंपनसेशन इंटरेस्ट
तो आपको 50% डिडक्शन मिलती है सेक्शन 57 के अंतर्गत। इसका डिस्क्लोज़र आपको अलग से करना है। अब आपको डिडक्शन जो आप क्लेम करते हैं सेक्शन 80C से 80U तक, उनकी बाइफर्केशन अलग से देनी है। यदि कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कैरिज का बिजनेस करता है तो सेक्शन 44AE के अंतर्गत वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखा सकता है। इस केस में उसे ग्रॉस व्हीकल वेट भी बताना होगा और नंबर ऑफ मंथ्स गुड्स कैरेज इज ऑन टू बी गिवन। इस प्रकार कितने महीने के लिए उसने गुड्स कैरेज ऑन की है उसकी डिटेल भी यहाँ पे देनी होगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया है वो है अब कैश और बैंक ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी कि भले ही व्यक्ति 44AD के अंतर्गत कवर्ड है, ADA के अंतर्गत कवर्ड है या AE के अंतर्गत कवर्ड है, जो कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं और प्रेजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम दिखाते हैं, उन्हें यह बताना होगा कि ओपनिंग बैलेंस उनके पास कितना था, कैश का और बैंक का रिसीट कितनी थी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैश में और बैंक में। और ये सभी जो एग्रीगेट अमाउंट है सभी बैंक्स का इकट्ठा करके यहाँ पे दिखाना होगा। पेमेंट्स कितनी है, विड्रॉल कितनी है ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ बतानी होगी और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बताना होगा। इस प्रकार ये जो टेबल है ये छोटे व्यापारियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए आप अपने क्लाइंट को अभी से डेटा भेज दीजिए ताकि उन्हें पता हो कि उन्हें डेटा इस फॉर्मेट में मेंटेन करना है। इसके अलावा जो चेंजेस हुए हैं वो अब आपको ITR 4 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस है, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर वो देने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, आप ITR 4 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है जो चेंजेस ITR 4 में हुए हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CA सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं।